ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल की चर्चा तो आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज भी आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 29 फरवरी सन 2024 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार विक्रम संवत 2080 के हैं। दोनों पंचांग भी और आपका दैनिक राशिफल भी। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग होगा वृद्धि और करण होगा कौलव, राशि रहेगी आज तुला और चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि साथियों इस प्रकार है, आज दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 3:27 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह है दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:56 तक। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। साथियों, अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरीके से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आप जो मेष राशि के हमारे मित्र हैं जिनका एरीज साइन है, आपके चार्ट में चंद्रमा जो है, जैसा मैं कहा पंचांग के समय पर कि तुला राशि में विद्यमान है, आपके चार्ट में 7th हाउस में विद्यमान है। और यहां पर होने से इन्होंने एक बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण कर दिया है अपने बृहस्पति के साथ मिलकर के, गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के, जिसको हम गजकेसरी योग के नाम से भी जानते हैं। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? इससे आपको मिलेगा आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि करेंगे ये यहां आकर के। साथ ही आपका जो कारोबार है उसमें भी वृद्धि होगी। अगर उसमें कुछ चीज आपके अनुरूप नहीं चल रही थी तो वो भी आपके अनुरूप होंगी और काफी हद तक आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं जो चल रही हैं हाल फिलहाल, उनसे आप काफी हद तक संतुष्ट रहेंगे। आपके लिए उपाय बनता है आज कि आप आज के दिन सूर्य स्नान करें। सूर्य स्नान में आपने क्या करना है कि स्नान करने वाले जल से, जो जल होता है उसमें थोड़ा सा तो आप केसर मिलाएं और इसके अतिरिक्त थोड़े से गेहूं के दाने मिला लीजिए और लाल चंदन 1 चुटकी ये मिला करके आप उससे स्नान कीजिए। उससे आपके यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के जो समस्याएं बन रही हैं या आ रही हैं वो भी दूर होंगी। तो ये उपाय आपके लिए बनता है, आप इसको करेंगे तो इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो साथियों, आप जो वृषभ राशि के छात्र हैं, छात्रों की बात कर लेते हैं पहले, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो छात्रों को जो अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी समस्या अभी बनी हुई थी उसमें कुछ थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन आपको साथ में उपाय भी जो हम बताने जा रहे हैं वो भी आप जरूर करें, तभी आपको पूरा लाभ की प्राप्ति हो पाएगी और आप अपनी शिक्षा को लेकर के अग्रणी हो पाएंगे या कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, जो आप वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं, कि देखिए आज के दिन आप कि जो अपने सुख हैं, सुखों में तो वृद्धि होगी आपके, लेकिन क्या है कि सुखों में जो वृद्धि होगी उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे। और क्योंकि संतुष्ट इसलिए नहीं होंगे कि शनि की जो दृष्टि है उसके कारण ऐसा संभव है। तो प्रिय साथियों, एक तो आपको ये चाहिए कि देखिए जो भी आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले हैं वो बहुत आसानी से सुलट सकते हैं, यानी कि सॉल्व हो सकते हैं। और आप अगर कार्य क्षेत्र में हैं अपने, चाहे एम्प्लॉई हैं या जो भी हैं, वहाँ पर भी अचानक कुछ आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं। आज के दिन उपाय आपके लिए बनता है
कि आप जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए लोग क्यों ना हो, वे सभी अगर इस उपाय को करेंगे तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय है कि एक तो आप गणपति जी की पूजा जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियों जो है वो उसका हल आपको मिल जाए, ये वो परेशानियां दूर हों, तो एक तो गणपति जी की पूजा आप जरूर करें। उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। गणपति जी के तो बहुत मंत्र हैं। ओम गण गणपतये नमः सबसे आसान और लघु मंत्र तो यही है। तो ये भी आप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला या फिर 5 माला में, जितना भी आपके पास समय है उसके अनुसार। और दूसरी बात, अगर आप एक और उपाय भी आपको दे रहे हैं, अगर आप ये भी उपाय करेंगे तो आज के दिन आप सफ़ेद चंदन अपने माथे पर जरूर लगाएं। साथियों, आगे बात करेंगे जो मिथुन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है, उनके विषय में। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो मिथुन राशि के छात्र हैं, जेमिनी साइन है जिनका, उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा समाचार मिलने वाला है अपनी पढ़ाई को लेकर के। यानी कि अगर आज आपका रिजल्ट आने वाला है अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो वो उससे आपको काफ़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि वो रिजल्ट जो है काफ़ी हद तक इस बात की संभावना है ग्रहों के आधार पर कि वो रिजल्ट आपके अपनी मेहनत का एक अच्छा नतीजा होगा और उस नतीजे को देख करके आपको प्रसन्नता होगी। और अगर आपका कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आना है या फिर आप किसी एग्जामिनेशन वगैरह में बैठ रहे हैं आज के दिन, तो वो एग्जामिनेशन भी आपका बहुत अच्छा होगा। उसको लेकर के भी आपके अंदर काफ़ी संतुष्टि रहेगी। और अगर आपका एग्जामिनेशन भी नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो भी आज के दिन आप अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। इसके साथ साथ जो लोग कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे लोग अगर उनको अब से पहले कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था किसी भी तरह से डिसीजन लेने को लेकर के, कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेना चाहते थे और लेने में कहीं, वैसे तो इतनी समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कहीं छोटी मोटी समस्या बन रही थी, तो आज के दिन आप बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आप ले पाएंगे और उसके बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आने वाले दिनों में आपको हो पाएगी। और साथियों, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा आप कुछ और बड़े कार्यों को भी आसानी से ही हल कर लेंगे। और जो कोई आपको एक तरीके से अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कोई असाइनमेंट मिलता है, कोई जॉब असाइन होता है, किसी भी तरीके की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आप अपने बुद्धि बल के द्वारा बहुत आसानी से सफलतापूर्वक उसको भी अचीव कर लेंगे, रिजल्ट वहाँ से भी। तो आज का दिन आपके लिए पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा दिन साबित होने जा रहा है। बहुत गुड डे कहेंगे हम आपके लिए। उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो उपाय आपके लिए बनता है, और उपाय आपके लिए यही बनता है कि देखिए, संध्या के समय पीपल के वृक्ष पर जाएं और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और 3 परिक्रमा उसकी कर लें, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। अब क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा इसके लॉर्ड हैं, और चंद्रमा की जो स्थिति है तुला राशि में, आपके चार्ट में चतुर्थ भाव में है, तो माता का प्यार और स्नेह मिलने की पूरी संभावना, ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध बहुत ही अच्छे और बहुत सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे, और वहाँ से कुछ आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। और माता की ओर से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति के संकेत बन रहे हैं, चाहे और कुछ भी ना सही, उनका आशीर्वाद ही अगर आपको मिल गया तो वो ही बहुत होता है। साथ ही आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं और अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने वाले हैं, और यहाँ तक कि आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, इसकी भी पूरी संभावना है। और आपके चेहरे पर कुछ ऐसा एक आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका फेस है, वो आज कुछ इस प्रकार का रहेगा कि लोग भी आपके फेस को देख करके और आपकी काबिलियत को देख करके और आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे, और वो उनके आकर्षण का जो केंद्र आप इसलिए भी बनेंगे क्योंकि आपका जो अपना ज्ञान है या जो भी आपके पास अपना टैलेंट है, उसको लेकर के लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे कुछ सलाह मशवरा भी करना चाहेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो आप भी उनको निराश ना करें, पूरी तरह से जो भी आप उनकी मदद कर सकते हैं अवश्य करें। साथियों, हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है।
अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उससे आपका जो लाइफ पार्टनर है, अगर उसको भी कोई रोग या परेशानी है तो वो भी दूर होगी, और आपके वैवाहिक जो जीवन है उसमें जो कुछ समस्याएं हैं या तकलीफ हैं या कष्ट हैं वो भी दूर होंगे। आगे बात करेंगे जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप, एक तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहेगा, बाकी दिनों के कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। साथ ही इसके साथ साथ आप शॉर्ट जर्नी भी जो अगर करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको स्नेह और प्यार मिलता रहेगा और उनका सहयोग भी भरपूर अगर आप चाहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर कहीं से उनको मिल सकती है उनकी पढ़ाई को लेकर के। यानी कि अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो आपका ये कार्य बहुत आसानी से अब बन पाएगा अगर आप उसके लिए थोड़ी भी कोशिश करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूर जाकर के अपनी स्टडी करना चाहते हैं, किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी में, या किसी आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, या फिर अपने ही कंट्री में कहीं दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर उसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं और कोशिश करेंगे तो आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। तो ये भी एक हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा योग बना हुआ है। साथ ही आप कुछ धार्मिक यात्राओं के लिए भी प्रोग्राम बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं प्रोग्राम तो उस पर जा भी सकते हैं, और अपने मित्रों के साथ आप ये योजना बना सकते हैं, और ये योजना आपकी इम्प्लीमेंट भी आपके द्वारा आसानी से हो पाएगी। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो देखिए धन का जो आगमन है उसमें मैं थोड़ा ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से पूरे फ्लो के साथ आपके पास धन आएगा, लेकिन हाँ, धन की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि पहले से जो धन आपके पास है या जो अब आ रहा है, कुल मिलाकर के सेटिस्फैक्ट्री हालात रहेंगे। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए एक ही बनता है कि आप आज के दिन, यानी कि आज जो भी किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप उसकी सेवा कर सकते हैं, यानी कि सेवा किस रूप में, भोजन कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात कि आज के दिन अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहने तो आपके जो रुके हुए भी कार्य हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। और अगर आप किसी गरीब की, जैसा मैंने कहा, उसको भी अगर आप भोजन कराते हैं या कुछ उसको कोई चमड़े का काला जूता अगर आप उसको दान में देते हैं, अच्छा दें, खराब कंडीशन का ना दें, तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी काफ़ी संतोषजनक प्रगति होगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के कि कन्या राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो आप अपने विरोधियों से बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई लीगल मैटर भी फंसा हुआ है, अगर आप उसको भी डील कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको उसको लेकर के भी बहुत सतर्कता रखने की आवश्यकता है। अभी अगर आपको डेट मिल सकती है आगे की, तो आप आगे की डेट जरूर ले लीजिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे। अन्यथा अगर आप नहीं ऐसा कर पाए और हाल फिलहाल में ही, आज के दिन ही या आज कल में ही कोई डिसीजन आता है, तो वो आपके फेवर में नहीं होगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक एक लक्ष्मी योग भी आपके चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ बना हुआ है कि लक्ष्मी जी का आगमन भी होगा और आपके हाथों में आएंगी लक्ष्मी जी, और आप अच्छे ढंग से उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कहें या सेविंग कहें, वो भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और परिजनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। उपाय आप क्या करें? उपाय आज के दिन आपको करना बनता है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा बनती है। या तो आप ये करें, वैसे तो आपको यही करनी चाहिए, और नहीं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे भी आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, पूरे होंगे। अब आगे बात करेंगे कि जिनका तुला राशि बनता है, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी हाल फिलहाल जो आपके वैवाहिक सुखों में कमी बनी हुई है, उसके लिए हम आपको लगातार यही बोल रहे हैं कि आप एक उपाय तो कॉन्टिन्यूसली ही करें, वो हम आपको बताएंगे। तो क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं
आपका जो जीवन साथी है उसको लेकर के थोड़ी शारीरिक तौर पे समस्या बनने की संभावना कुछ अधिक लगती है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं प्रभु की कृपा है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम बराबर आपको ये बोल रहे हैं, जब भी तुला राशि की बात करते हैं, चाहे वो मासिक राशिफल में हो, चाहे वो डेली राशिफल में हो, दैनिक राशिफल क्यों ना हो, कि भाई इस उपाय को तो, और उपाय तो जो हम डेली बेसिस पे बताएंगे आपको दैनिक राशिफल में, वो तो बताएंगे ही, इसको कंटिन्यू करते रहिए। ये हम तुला राशि वालों से अलग से हमारा आग्रह है, वो हम अभी आपको बताएंगे इसकी चर्चा करने के उपरांत, तुला राशि के राशिफल की। तो साथियों, अब आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जहां तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, और इतना अच्छा करने वाले हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जूनियर्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं, वो सभी किसी ना किसी रूप में आपसे प्रभावित रहेंगे, और इसका अच्छा लाभ भी आपको मिलने वाला है। और खाली इतना ही नहीं, कहीं से दूसरी जगह से भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। चंद्रमा इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में है आपको कुछ भी देने के लिए। और साथ ही जो आपके लग्नेश हैं वो भी आपके लिए पूरा एक तरीके से आपको सहयोग कर रहे हैं कार्य क्षेत्र को लेकर के। तो यहां पर जो है कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी है, लेकिन बस इतना ही जरूर कहेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, लिब्रा साइन के, उनके लिए कुछ समस्याएं जरूर बन रही हैं पढ़ाई को लेकर के, और पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बन रही हैं। इसीलिए हम आपसे बताना चाहेंगे कि एक तो आज जो उपाय आपके लिए बनता है विशेष रूप से, एक तो इस उपाय को आप जरूर कर लें कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को नमस्कार करें और उनको जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, और उसमें एक चुटकी रोली जरूर मिलाएं। गुड़हल का फूल भी अगर आप उसमें डाल सकते हैं वो भी आप डाल लें। और इसके अतिरिक्त अगर आप आज के दिन गुड़ दान कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप आज के दिन गुड़ जरूर दान करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और जो उपाय हम आपको कह रहे थे कि कंटिन्यू करना है, वो यही है कि प्रत्येक गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन आपने केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जीवन साथी है उसके साथ कोई भी शारीरिक तौर पे कोई कमजोरी उसको महसूस ना हो या कोई परेशानी उसके लिए ना बने, तो ये आप जरूर करें। अब आगे बात करेंगे जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं जिनकी स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी जो इस समय स्थिति है वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उसमें संघर्ष की स्थिति है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इस बात को लेकर के आपको मैं सचेत करना चाहता हूं कि एक तो आप अपने विरोधियों से भी जरूर सावधान रहें, साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य में भी विशेष रूप से आपको अपने पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, उसका भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जहां तक आपकी इनकम का प्रश्न है, इनकम भी अभी आपको किसी ना किसी रूप में या तो कमी उसमें महसूस आप कर सकते हैं या रुकावट महसूस कर सकते हैं। तो अब आपके लिए क्या ऐसा उपाय बताया जाए कि जो आपको करने से सारे कष्ट आपके दूर हों, सारे परेशानियां आपकी दूर हो सकें। तो एक तो आप साथियों आज के दिन अगर हो सकता है तो जहां तक हो सकता है लाल रंग के पुष्प आप धार्मिक स्थल पर जाकर के चढ़ाएं, रेड पुष्प, ये आप जरूर करें। दूसरा आपने ये करना है कि लोहे की कटोरी में सरसों का तेल किसी भी बाहर व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। अगर कल कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, अन्य तो शनिवार के शनिवार भी कर लें कुछ समय तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बताना चाहते हैं कि भाई दूसरा उपाय क्या है जो आपको करना चाहिए। वो यही है कि आप चंदन का दान करें। चंदन, जैसे मैंने कहा कि लाल पुष्प और चंदन दोनों का दान आप करिएगा, तो उससे आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनेंगे। और पूजा में अगर आप करना चाहते हैं तो मां सरस्वती जी की पूजा करें। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। जो धनु राशि के मित्र हैं यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन है, उनकी बात करेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो भी समस्या थोड़ी बहुत बनी हुई थी इनकम को लेकर के,
इनकम के हालात बहुत अच्छे बेहतर होने वाले हैं आपके, और साथ में इनकम के साथ साथ आप मनी सेविंग भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, या फिर कहीं अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी बहुत, ये वो समय है आपके लिए, बड़ा फेवरेबल टाइम है ये इस चीज़ के लिए, धन के आगमन के लिए भी, और धन को इन्वेस्ट करना है या कहीं भी पैसे को आपने सेव करना है किसी भी रूप में, तो पैसे की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। और जो आपके मित्र हैं उनसे भी आपको भरपूर सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ समस्याएं आ रही थी, वो भी आज के दिन पूरी होंगी, समस्याएं मतलब समाप्त होंगी। तो आपको अपनी पढ़ाई को करने में, स्टूडेंट्स को भी, धनु राशि के जो मित्र हैं, आसानी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका एनर्जी लेवल है वो प्रभावित हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है, और उसमें कमी ना आने पाए उसके लिए आपको क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ भी जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए उपाय बनता है धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए। आगे बात करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। आपके लिए जो हम देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर योग चंद्रमा के द्वारा बना हुआ है। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति आज के दिन होने की पूरी ग्रहों की ओर से संकेत है, और कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं, और अगर वो मिलती हैं तो उनको मिस ना करें, उनको जल्दबाजी में एक्सेप्ट भी ना करें, पहले उनको पूरा एनालाइज कर लें कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी रहेगी कि जो हर तरीके से आपके लिए बेटर रहेगी। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और बहुत डिले भी ना कर दें कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाए। लेकिन इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि जहाँ भी आप हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र से, वहाँ पर आपको बहुत, जैसा मैंने कहा है कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन होने वाली है, और आप उससे पूरी तरीके से संतुष्ट भी रहेंगे। और आपके, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं उनकी ओर से भी आपको काफ़ी कुछ ना कुछ पदोन्नति के रूप में या आपको एप्रिसिएशन के रूप में कुछ ना कुछ एक कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है उनकी ओर से। और आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। मात्र जो है आपकी पक्ष, उनकी ओर से भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्ति हो सकती है। उपाय आप क्या करें? उपाय आप एक ही करें, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो और भी सुंदर। आगे बात करेंगे कुंभ राशि की, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो आप जिनका एक्वेरियस साइन बनता है उनके लिए जो हालात हैं बहुत अच्छे रहने वाले हैं। किस मामले में? यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा मौका आया है, बहुत सुंदर मौका आया है कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर के जो भी उन्हें समस्याएं थीं वो अब दूर होंगी, और आज के दिन तो कम से कम उनको ये महसूस होगा कि हाँ, कुछ मतलब कुछ अच्छा हो रहा है पढ़ाई को लेकर, और उसको लेकर के भी आपके अंदर काफ़ी संतुष्टि बनी रहेगी। इसी के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलने वाला है। लेकिन साथियों, आपसे एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कहीं ना कोई परेशानी, छोटी मोटी क्यों ना हो, उसको लेकर के दिमागी तौर पर आपको टेंशन बनने की संभावना बन रही है। और ये इसलिए भी है कि क्योंकि राहु की स्थिति जहाँ पर है उसके कारण आप कहीं पर भी, चाहे कार्य क्षेत्र है आपका या सामाजिक क्षेत्र है या अपना परिजन है, कहीं पर भी जाकर के आप कोई भी, आपकी मुंह से वाणी कुछ ऐसी निकल सकती है कि जिसका आपको एक तरीके से उसी के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आपको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा, और जो भी कुछ आप बोल रहे हैं या बोलते हैं वो भी बहुत सोच समझ करके ही बोलिएगा। साथ ही अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो आपके लिए उपाय बनता है, उपाय आपके लिए यही बनता है कि आप संध्या के समय शनि मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के शनि चालीसा का पाठ करें। शनिदेव की जो उनकी मूर्ति है उसके श्री चरणों में माथा टेकें। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय भी आपको दे रहे हैं। वो आपको क्या करना है, आप आज के दिन गौ माता को अपने हाथों से रोटी पर गुड़ रख करके जरूर खिलाइए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
और गौ माता को ही हरा चारा भी खिला सकते हैं आप, साथ के साथ दोनों काम एक साथ करें। इससे आपको कई लाभ जो है एक साथ प्राप्त होंगे। जो आपके कार्यों में बाधाएं आ रही थी या जिन कार्यों को लेकर के आप परेशान हैं, वो कार्य आपके पूरे होंगे, संपन्न होंगे। अंत में बात करेंगे जो मीन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में अब क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ तो राहत है पहले के मुकाबले। जो अभी एक दिन पहले या 2 दिन पहले तक जो समस्या थी वो तो निश्चित रूप से दूर होगी, लेकिन हाँ, ये कहना कि पूरी तरीके से आप निश्चिंत हो जाएं अपनी पढ़ाई को लेकर के, हम ऐसा भी सुझाव नहीं देंगे। मतलब कहने का है कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के तो थोड़ा बहुत गंभीर तो रहना ही पड़ेगा, हालांकि गंभीर आप होंगे भी। अब पीछे जो आपका मन थोड़ा हट रहा था 1 दिन पहले या 2 दिन पहले तक, वो उस समाप्त होगा एक तरीके से, और अब आपका ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ भी जरूर जाएगा। और साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि आपके जो अपने शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य करेंगे। थोड़ा बहुत टेंशन भी आपको दे सकते हैं, लेकिन उससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होने की संभावना है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, हमारा यही सुझाव रहेगा कि आप उनकी ओर से पूरी तरह से सतर्क रहें और उनके ऊपर पूरी नज़र बना करके रखें। अगर आप ऐसा करेंगे और सतर्कता बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपका वो कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या उपाय आपको कर लेने चाहिए। तो साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप दूध हुआ या दही हुआ या सफ़ेद मिठाई हुई, धार्मिक स्थल पर जाकर के उसका दान करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या काम करना है आपने? नंबर 2, आपने काम करना है कि आज ही के दिन आप सूर्य स्नान जरूर करें। सूर्य स्नान में आपने क्या करना है, स्नान करने वाले जल में आप 1 चुटकी तो मिलाइए जो लाल चंदन होता है, और केसर मिला लें थोड़ा सा, और कुछ गेहूं के दाने, और वो मिला करके तब आप स्नान करें। सूर्य स्नान करेंगे तो आपके जो विरोधी हैं वो भी शांत होंगे, या जो कुछ और नेगेटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में बन रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो 12 राशियों के हमारे मित्र हैं, लेकर के मेष से मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 29 फरवरी का। साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है कार्यक्रम तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का, पूरी तरह से इस दैनिक राशिफल का, उनको भी लाभ प्राप्त हो पाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी सीधे तौर पर विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं और आप उनका लाभ ले पाएं, तो फिर उसके लिए आपको जो ये आइकन है इसको जरूर पुश कर दें। तो साथियों, ये इसी के चर्चा के समाप्त करते हुए अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम। और आप हमारे जो सभी दर्शकगण हैं उनसे भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।